मेरी साड़ी किसको पूछ के पहने हैं मम्मी जी? हॉस्पिटल जाना था बहू, और मेरा साड़ी भीग गया था और गांव से एक ही साड़ी लेकर आए थे, इस कारण से तुम्हारा साड़ी पहन लिए बहू। आपने बिना पूछे मुझसे कैसे पहन ली? बहू तुम तो अपनी हो, तो तुमसे क्या एक साड़ी के लिए पूछना था बहू। अपनी और पराई के क्या मतलब है मम्मी जी? एक बार तो पूछ के पहनना चाहिए। आप उसका सामान क्यों छूती हो? बेटा बहू के ऐसी साड़ी तो हम कितना दी हूँ, तो क्या मेरा एक भी साड़ी पर हक नहीं है? क्या माँ अभी बच्चे जैसे करते हो? अब छोड़ो गुस्सा, अब क्या ही कर सकते हैं। क्या ही कर सकते कि क्या मतलब है? अब नहीं रहेंगे आपकी मम्मी के साथ में हम। अब चाहे तो ये रहेंगे, चाहे तो आपकी मम्मी रहेंगे, चाहे तो हम रहेंगे। हम दोनों में से एक ही रहेंगे। मैं भी अब उब चुका हूँ। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ जल्दी सोच लीजिए कि क्या करिएगा, मम्मी के रखिएगा कि हमको रखिएगा। एक काम करते हैं, माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। फिर दोनों खुश रहेंगे। रोज रोज के किचकिच से हम भी बचे रहेंगे। माँ आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? माँ मैं सोच रहा था कि आपको वृद्धाश्रम पहुंचा दो। आप भी वहां पर खुश रहेंगे और यहाँ भी लोग आराम से रहेंगे। और हाँ, रोज के किचकिच भी खत्म हो जाएगी। मैं क्यों जाऊँ अपने घर छोड़ के? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ बेटा। इसका क्या मतलब है कि ये घर मेरा है? कहना आप क्या चाहती हैं मम्मी जी? आपको तो घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बहू तुम दोनों बहुत बकवास कर ली, अब तुम दोनों मेरे घर छोड़कर निकल जाओ। ये जितना घर आपका है ना मम्मी जी, उतना ही आपका बेटा के भी अधिकार है। पता है ना कि माँ बाप के संपत्ति पर बेटा का अधिकार रहता है। क्या बोल रही हो तुम दोनों? जल्दी से सामान बांधो और मेरे घर से निकलो। मुझे माफ कर दो माँ, अब हम लोग यहीं पर खुशी से रहेंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब मैं ये घर में आराम से रहूंगी। और जब से तुम आई हो ना, ये घर को नरक बना दी हो। पहले ये घर स्वर्ग रहता था।